हरि ओम। ये राम तीरथ का था। कल जो है वही राम तीरथ का है आगे। अब राम तीरथ ने जब कहा अपनी पत्नी की, देवी तू बच्चों की ममता को छोड़ दे, तोड़ दे। जब उसकी माँ है, जब जो सबकी माँ है, उसके तरफ उसका मुंह मोड़ दे। राम तीरथ ने कहा रिश्ते इनका सर्वव्यापक प्रभु है, सबका जो है रिश्ता परमात्मा बताया, परमात्मा है, तो उसकी तरफ जो है इनको मोड़ दे, बच्चों को ले जाकर के बाजार में छोड़ दे। राम तीरथ ने कहा। सुनते ही जब बात रंग दर्द हो गया, हाय रे प्रभु तूने कितना, हाय प्रभु तुम कितने बेदर्द बन गए हो। लेकिन उसके दिल में लगन थी कि दिखाऊंगी बन करके पिया मैं आपकी, अपनी राम की दिखाऊंगी, ये कहा था। तो यही आगे का है कि एक बच्चे को तो उसने गोद में ले लिया और दूसरे को ले करके रुख बाजार का कर दिया। बच्चों को तो ये छोटे बच्चे को उसने जो है एक बाजार के कोने में यूं ही सुला दिया। बाजार में गई और कहीं कोना देख करके गोद में बच्चा सो गया था, उसको वहीं सुला दिया और बड़े का हाथ पकड़ करके उसने भीड़ में छोड़ दिया। कितनी भगवान मानुष के साथ में कैसी कैसी परीक्षा आई, लेकिन भक्त ने अपनी परीक्षा से वो हिला नहीं। सब हाल उसी, अब तो कहते हैं बस उसके हाल पर बुरा हो गया। इतना बुरा हुआ कि पूछो नहीं। तो उसका हाल बुरा हो गया। हिरणी का बच्चा जंगल में खो गया, आंखों से उसकी आंसू की नदी बह गई। अब कर तो दिया, लेकिन दर्द इतना भरा हुआ है कि आंखों से, अब पति के साथ में जाना था, पति जा रहा था जंगल को, लेकिन करना तो आसान, लेकिन आंसू ये बड़े बेदर्द हैं, रुकते नहीं हैं। तो वही जैसे कहते एक हिरणी की तरह उपमा दी गई है कि जब उसका बच्चा जंगल में खो गया तो आंखों से उसकी आंसुओं की नदी बह गई। लुटा दी थी उसने पूंजी, रह गई सही, सारी पूंजी को उसने लुटा दी थी। उसने पूंजी रही सही, जो बची थी बच्चों वाली, उसको तो राम तीरथ ने कहा बाजार में छोड़ दिया। क्योंकि पतिव्रता जो है, पति को छोड़ के कहाँ जाए। आते देखा राम ने तो बस वो भी रो दिए। भाई आखिर पत्थर के थोड़ी बने हैं। जब बाजार में छोड़ के आई तो राम तीरथ भी रो दिए। कहा त्यागी ने बैरागी के नेत्र भिगो दिए। जब राम तीरथ रो दिए तो ऐसा बैराग इसको लगा पति के साथ में जाने को, तो कहा त्यागिनी ने बैरागी के नेत्र भिगो दिए। राम तीरथ के भी आंसू बहने लगे। उनको भी बड़ा, कहते मोह बड़ा कठिन होता है। आंसू भिगो दिए, लेकिन लेने लगे कि बहुत जो है उनको ये लगा, ये तंग रह गए। कहा ये हिम्मत और सहन ये जो है इमारत जो है सह रह गए कि जो है हिम्मत की इसके दांत देना पड़ेगा। लेकिन जो है लेने के लगे, हिम्मत रह गया सांस। कुछ सोच करके फिर उससे यूं कहा, जब रोने लगे और कुछ सोचा
तो उससे फिर रोते रोते राम तीरथ ने कहा, ये दादा भगवान ने जो है कि नीचे जो है ये एक राम तीरथ का दे दिया गया है। देवी मुझे तो अभी भी इनकार है। अब और देखो परीक्षा हरिश्चंद्र की तरह, कहा अभी भी इनकार है देवी, मैं तेरे को नहीं ले जा सकता हूँ, अभी भी मुझे इनकार है, क्योंकि तेरे अपने पति से भी तेरे को तो बहुत प्यार है। बच्चे तो तू छोड़ आई, लेकिन अभी तो बच्चे तेरे पति से भी तेरे को बहुत प्यार है। अब बताओ अब क्या करें, अब तो बहुत कठिन समस्या है। घर बचपन कहते हैं तूने जो है ये बताया बचना, तू अपने मुख से ये सुनाएगी कि जब तक तू अपने मुख से ये वचन नहीं सुनाएगी कि तो साथ जाने के काबिल नहीं है मेरे, साथ मेरे चलने के लिए काबिल तब तू हो जाएगी जब ये वचन मैं कहता हूँ उसको सुनाएगी तो। और वचन भी बहुत कठिन था, बहुत दर्दनायक कठिन था, एक स्त्री के लिए बहुत ही कठिन था। ये जो राम तीरथ कहने जा रहे हैं, जब बच्चों को छोड़ के भी आ गई तो कहा अभी भी मैं इनकार करता हूँ, तू मेरे काबिल नहीं है, क्योंकि ते बच्चा तो तू छोड़ दिया, लेकिन अभी पति से तो तेरा प्यार है बहुत। अगर जो मैं कह रहा हूँ तू मुख से सुना दे तब समझो कि तू मेरे साथ चलने के लिए काबिल हो जाएगी। अब जो है पत्नी कांपने लगी कि हे नाथ अब क्या सुनाओगे, हैं? कह दिया कि हाय स्वामी राम तीरथ, कह दे कि मेरे राम तीरथ स्वामी मर गया। अब एक स्त्री के लिए बहुत कठिन बात होती है, जो इतना अपने पति से लगाव, सब घर लुटा दिया, सब देखते गहना जेवर कपड़ा सब लुटा दिया, कुछ नहीं अपने पास रखा और बच्चों को बाजार में छोड़ आई। लेकिन अब परीक्षा कितनी बड़ी आ गई कि तू कह दे कि हाय स्वामी राम तीरथ मर गया, हाय रे। अब उसके तो जो है ये मुक्की लग गई, हे नाथ मुझे जीते जी विधवा कर चले तुम, मैं कैसे कह दूं ये बात। बहुत विलाप करके पत्नी रोने लगी, कहा जीते जी ऐसा वचन कह दिया कि हाय राम तीरथ मर गए, हे नाथ मुझे तो जीते जी ही विधवा करके चल दिए, अब क्या बचा मेरे साथ में, कुछ तो नहीं बचा है, विधवा कर गए तुम। सुनते ही ये बात छुरी दिल पर चल गई कि मैं ये शब्द कैसे निकालूं कि राम तीरथ मर गया। और उसके दिल पर छुरी चल गई, कैसे किसी ने कटारी मार दिया हो ऐसे। वो रो रो करके हिचकियां उसकी बंध गई। अब कितना रोए, धन भी सारा लुटा दिया, तभी तो आज ऐसा गुरु मिले हैं कि हम लोगों को ना परिवार ना बच्चे कोई भी छोड़ने के लिए कोई बाध्य नहीं करता है कि तुम ऐसे करो, क्योंकि कलयुग की परीक्षा बहुत कठिन होती है। अगर कर भी दे इंसान तो बहुत दिन तक का उसको जो है अंदर की पीड़ा बनी रहेगी। इसीलिए गुरु ने हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इस तरह करो। अब इतना रो रही थी कि उसकी हिचकियां उसके बंध गईं, गला रूंध गया। अब जो है रो रो करके वो जो है आंखें लाल हो गईं, बड़ा कठिन लगने लगा कि हाय ये भगवान, ये कैसी जो है तुम जो है विपत डाले हो, लेकिन करे तो करे क्या। रोते रोते कह दिया कि स्वामी राम तीरथ मर गए। अब मुख से जो भाई वो तो कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पति कहला रहे थे। दर्द तो अंदर बहुत भरा था, लेकिन करे तो क्या करे। अब बहुत
मजबूर, इंसान मजबूर हो जाता है तो कुछ भी, जैसे कोई का अपहरण कर लिया जाए और अपहरण करके उससे कहा जाए तुम ऐसे कहो तो कह पाएगा। फिर मजबूर, जैसे ताजिया निकल रही थी और बहुत मुस्लिम जा रहे थे भाई, मुस्लिम भाई सब, उसमें एक हिंदू भी बीच में निकल रहा था, लेकिन उसको भी उसी में घेर लिया, फंस गया बीच में। अब सब छाती पीट रहे थे, कहा हाय हुसन, हाय हुसन, हाय हुसन कहो। वो बेचारा मजबूर था, ना कहे ना बोले तो उसको मुस्लिम समाज ज़्यादा थी, मार दें उसको। तो वो बेचारा हाय हाय फंस गया, हाय प्रभु फंस गया, हाय फंस गया, छाती पीटे कहे हाय फंस गया, हाय फंस गया। अब जो सब कहे हाय हुसन, हाय हुसन, तो ये हाय कह दे लेकिन कहे हाय प्रभु मैं फंस गया, हाय प्रभु मैं फंस गया। यही हाल जो है राम तीरथ की पत्नी को हो। सारी जो है हिचकियाँ बंध गईं रोते रोते, और रोते रोते कह दिया कि स्वामी राम तीरथ मर गया। जो कहना बड़ा मुश्किल था, और लेकिन रोते रोते कह गया कि हे नाथ मुझे जीते जी ही विधवा करके चले तुम। ये क्या सोचा? ये तो नहीं कहना चाहिए था। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी सेवा के लिए मैं आपके साथ सीता के तरह चल रही हूँ। आप राम हो तो मैं सीता हूँ। लेकिन सीता को इतनी कड़ी परीक्षा नहीं ली गई कि उससे कहा जाए हे नाथ कि राम मर गया। ये नहीं कहा गया, लेकिन राम तीरथ ने कहा तुम कह दो राम तीरथ मर गया। अब वो करे तो करे क्या, घर भी लुटा दिया, बच्चों को बाजार में छोड़ के आ गई, सारा गहना जेवरात भी लुटा दिया। लेकिन जब समस्या ऐसी आई तो कहे तो क्या कहे, रोते रोते उसने कह दिया, लेकिन फिर भी कहा नाथ मुझे जीते जी ही विधवा करके चले तुम। ये तो नहीं कहना चाहिए था प्रभु। ये सुनते ही ये बात स्वामी राम तीरथ उछल पड़े, क्योंकि उनको तो कर्रा बैराग लग गया था भगवान के प्रति। अब हमको अपने को तो अपने गुरु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं इतनी बड़ी किसी की परीक्षा नहीं ली। अगर इतनी बड़ी परीक्षा ली जाती तो शायद इतने सत्संग में सब लोग ना बटूरते, ना आते, छोड़ के भाग जाते। लेकिन गुरु ने कहा तुम जहाँ बैठे हो वहीं ठीक हो, तुमको जो है कुछ त्यागने की, कुछ को मारने की जरूरत नहीं है। सच्चा गुरु मिला, उसने कहा, हम लोगों को दादा ने कहा कि तुम जहाँ बैठे हो वहीं से उठ जाओ, घर गृहस्थ में भगवान के सुमिरन में लग जाओ, तुम सारा घर का काम करो इंद्रियों से, और जो है मन से भगवान को जपते रहो। सबसे बड़ा तुम्हारा त्याग यही है, इससे बढ़ करके त्याग नहीं है कोई, यही त्याग करो तुम, यही बताया गया। अब जैसे राम तीरथ, वो पत्नी ने कहा कि राम तीरथ मर गया, लेकिन उन्होंने कहा उनको जीते जी विधवा कर डाला। जब ये बात उसके मुंह से निकली तो राम तीरथ उछल पड़े। जिसका नाथ ना कोई उसकी तरफ बढ़ गए, जिसका कहते हैं नाथ ना कोई उसकी तरफ बढ़ गए। संसार का नाता नहीं है जिसके साथ में, जिसके साथ में कोई नाता नहीं था, अभी तक कोई नाता नहीं था, उसकी तरफ बढ़ गए चले। और बढ़ करके कहा, बोले कि देवी तूने छोड़ा है दुनिया के भोगों को, तूने सहन किया है पति पुत्र के वियोग को। वही राम तीरथ कहने लगे कि हे देवी तूने तो छोड़ा है दुनिया के भोगों को, सब छोड़ दिया है, और तूने सहन किया है पति पुत्र के वियोग को। पुत्रों को तो बाजार में छोड़ आई और पति को मर गया है, इतना बड़ा वियोग तेरे को सहना पड़ा। ते अब लेकिन देवी तेरा पति मर गया और मेरी पत्नी खो गई। अब देवी
आजादी से तू मेरे, हे मेरी ममता को तूने छोड़ दिया है, छोड़ दिया ममता को। अब कहा देवी आज से तू मेरी माता हो गई। राम तीरथ ने उसी वक्त कह दिया कि देवी तू इतना बैराग, इतना त्याग, इतना वियोग सहा है, आज से तू मेरी माता हो गई। माता की उपमा दे दिया, कहा माँ तू मेरे साथ में चल। अब ना मेरी पत्नी है ना तेरा पति है, अब दोनों जो है माँ बेटे की तरह, तू मेरी जैसे माँ सेवा करती है इस तरह माँ बन करके मेरी सेवा करना। देखो कितने कितने बड़े त्याग तपस्या करनी पड़ी। आज हमको तुमको कोई त्याग तपस्या नहीं, बड़े आराम से घर में गृहस्थ में रहते हो। तो माँ कह दिया, पत्नी को कहा तू मेरी माँ है देवी, माँ कह दिया। लेकिन कहा हाय रे हाय, तो स्वामी राम तीरथ से कहा गया, वो तो त्याग के इसके पुतली कह गई है। जो कहते हैं हाय स्वामिनी, राम तीरथ ने कह दिया, वो तो त्याग के इसके त्याग की पुतली कह दिया। तो त्याग की तो पुतली है, आंख की पुतली हो गई, अब तो पुतली बन गई है मेरी आंख की। उड़े हुए चमन, गुजरे हुए चमन के आसार जान पड़ते हैं कि उजड़ा हुआ चमन तो था, उसके आसार मुझको जान पड़ रहे हैं। फूल तो मुरझा गए पर अपनी खुशबू छोड़ गए हैं। तेरी ये त्याग ने, तेरी तपस्या ने बहुत कुछ कर दिया है। भले से फूल मुरझा गए हों लेकिन खुशबू अपनी छोड़ दी गई। हे देवी तू तो त्याग की मूर्ति है, धन्य है तू, धन्य है भारत की नारी। चल दोनों परमात्मा से मिलने के लिए अब निकल पड़े, राम तीरथ लेकर के निकल पड़े हैं। भगवान दादा के पत्र में इतना आखिरी ये राम तीरथ का था, वो भी आप लोगों को बता दिया है। हरि ओम भगवान।